हालेलुया। ओके, आज का विषय है खाना जो आपको हमेशा जवानी रखे रहेंगे। कितना लोग जवान रहना चाहते हैं? हालेलुया। खाना, जोर से बोलो खाना। कोई कोई जीते हैं खाने के लिए, चपार चपार चबाते रहते हैं। 24 घंटा देगा तो भी वो खाना छोड़ेगा नहीं। आमीन। कोई कोई जीते हैं खाने के लिए, हम जीते हैं, हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए। फर्क है? किसी को बोलो सुन रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खाना हमारा जिंदगी नहीं, खाना हम खाते हैं जीने के लिए। जोर से बोलो जीने के लिए, चलने के लिए, आशीष पाने के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या है? जोर से बोलो क्या है? खाना जो आपको जवान बना के रखा रहेगा। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। कितना लोग जवान रहना चाहते? आप मुझे देखेगा 120 साल भी होगा तो ऐसे ही रहेगा। आज वही सिखाऊंगा मैं। ओके, मेरा पहला फोटो का दिखा हुआ है। पहला फोटो में 1987 में मुंबई आया तो फोटो कैसा था तो दिखा। देख रहा चश्मिश, देख रहा हड्डी था भाई। हम ही है कि और कोई है? हाँ? देख रहा ये हले लुकड़। ओके, अभी का दिखाओ। उसी में थोड़ा एक दिखा हुआ है, एक स्पेशल। किसी को बोलो उससे ज्यादा जवानी दिख रहा अभी? हाँ कि नहीं? वही रहस्य को मैं खोलने वाला हूं। कितने लोग पकड़ेंगे? जब तक जिएंगे जवान रहूंगा। अभी तो मैं जवान हूं। कौन जोर से बोलो ना, अभी तो मैं। हालेलुया। इसको थोड़ा फोकस करो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। दो इंडस्ट्री बहुत फलदायी होता है, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। वो है खाना का इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री, जिसमें भरोसा नहीं करता हूं मैं। भले हमारे बीच में डॉक्टर्स लोग हैं, सबसे ज्यादा धांधली और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में भरोसा नहीं कर सकता है। दो है, एक है खाना, दूसरा मेडिकल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देख रहा ये जवान है कि नहीं? अभी तो मैं। हाँ, जोर से बोलो अभी तो मैं। हालेलुया। ओके, एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 6 उसका 27। यूहन्ना की किताब 6 उसके 27। कितने लोग आज से जवानी रहेंगे, बुढ़े जवान होने वाले हैं? कोई सुन रहा मुझे? भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। अधिकतर लोग 3 चीज के लिए परिश्रम करते हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज के लिए सारा मानव जाति, वो तो कुत्ता भी करता भाई। कुत्ता भी रोटी के लिए तो दिन भर, रात को जागे रहते, दिन भर सोए रहते। उसको भी तो प्रभु रोटी देता है। कोई सुन रहा मुझे? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक के लिए ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात ओके, प्रभु का वचन कहता है भोजन के लिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। आमीन। सबके लिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कोई लोग इतना खा लेते हैं, जब उम्र हो जाता है तला हुआ नहीं खा सकता, शक्कर नहीं खा सकता, और कौन जमीन का अंदर वाला नहीं खा सकता, जमीन का ऊपर वाला, फिर खाएगा क्या यार? आमीन। इतना खा लेते हैं कि सब अभी देख के बोलता है बच्चे लोग तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने अपना जिंदगी भर उस भोजन के लिए दौड़ा, क्या हुआ?
वो भोजन ने आपको लात मार दिया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। आज के वचन सुनो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। पर किसके लिए हम परिश्रम करें? इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूं कि नहीं। वापस बोलता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूं कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको ज़ील होने का परमेश्वर की ज्ञान के लिए, हमको पैशन होने का परमेश्वर की ज्ञान के लिए, मैंने बोला आने वाला 4 महीना आप जुड़ा रहेगा। प्रभु आपको फाउंडेशन लगाएगा जिसमें आप उन्नति, बरकत और जवान रहेंगे। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। एजिंग इज अ प्रोसेस। एजिंग मतलब आमीन। उम्र, 1 साल पहले अभी का फोटो लो और 1 साल के बाद का फोटो देखो भाई। किसी को बोलो अभी का फोटो। आजकल मोबाइल इतना आसान हो गया फोटो। पहले हमारा समय में फोटो लेने के लिए जाके फोटोग्राफी लेते थे, नेगेटिव धोना पड़ता था, उसको डेवलप करना पड़ता था। आज पलक झपकते, किसी से पूछो दुनिया कहां चला गया है। हालेलुया। फोटोग्राफर के पास 2 दिन के बाद फोटो निकल के आते थे। आज पलक झपकते आप फोटो आ गई। कितना लोग आज अपना फोटो लेके दो, 1 साल के बाद आपका फोटो कैसा होना मांगता? किसी को बोलो वैसे उससे अच्छा जवानी में दिखेगा। क्योंकि मैं आज से वो भोजन करने वाला हूं जो हमेशा जवान रहेंगे। कोई सुन रहा है? आज से मैं वो भोजन करने वाला हूं जो हर रोज मैं जवानी जाऊं। ओके, ये बात को जब मैं बोल रहा हूं, किसी को बोलो पकड़ लेना। यीशु मसीह कब मरा शरीर में? बोलो ना, कब मरा शरीर में? मरा कब मरा? कौन सा साल में? वो कौन सा उम्र में? 33.5 साल। हर व्यक्ति 120 साल भी होगा तो 33.5 साल दिखेगा। ये रेवलेशन पकड़ लेना। आमीन। क्यों यीशु मसीह 33.5 साल में मरा शरीर में? क्योंकि वो जवान है भाई। आपको और मुझे उम्र होगा तो भी हम जवान ही रहेंगे। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। और जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कितना भी उम्र रहेगा, हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को मिलेगा वो 33.5 साल वाला जैसा दिखेगा। नहीं समझ में आया? किसी से पूछो, एक 3.5 कोई है हमारे बीच में 30 से 35 के उम्र में कोई है? ओके, खड़ा हो जाए। और कौन है? ऐसे ही रहना मांगता 31 ईयर्स। समझ रहे हैं? इसलिए मैं खड़ा किया 31-35 ईयर्स के बीच में। अब 120 रहेगा तो भी वही उम्र दिखेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह शरीर में कितने साल में मरा? 33.5 साल। और यीशु मसीह बादलों में किसको लेने आएगा? 33.5 साल वालों को। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? किसी को पकड़ रहे? हालेलुया। ओके, ताली बजाइए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? वो अच्छा है कि उम्र हो गया 120? बोलता तो भी समझते ही नहीं है। आपके ऊपर है। किसी को बोलो मेरे ऊपर है। प्रभु हमको प्रोविजन दिया है हम जवान रहने के लिए। सारा दुनिया बूढ़ा बनेंगे, हम और आप जवान रहेंगे। किसी को बोला हीलिंग पावर में ये काबिल होने वाला है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके, कितना लोग सुन रहे हैं? हीलिंग पावर में हर व्यक्ति जवान होने वाला है। पर साल में एक बार दिखेगा तो नहीं, हर हफ्ता दिखना मांगता। किसी को बोलो जवानी चाहिए, हर संडे आ जाओ। कमान जोर से बोलो ना। कितने लोग को जवान रहने के? मैं बात कर रहा हूं 1 2 3 4। बाकी लोग नहीं पास्टर जी हम ठीक है, थोड़ा थोड़ा झुकेगा नहीं तो, थोड़ा थोड़ा लटकेगा नहीं तो मजा नहीं आता है। फिर भी कोई हंस रहा नहीं। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे?
जैसा साल निकलते हैं दुनिया वाले, और वो लोग उनके उम्र बढ़ते जाते हैं और उनकी ताजगी, उनकी जो तंदुरुस्ती है घटते जाते। इवन प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, 1 कोरिन्थियों 11 उसका 7, 1 कोरिन्थियों 11 उसका 7। पुरुष को अपना सिर हाँ उचित नहीं, हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। स्त्री पुरुष की महिमा है। महिमा है। जोर से बोलो, स्त्री पुरुष की महिमा है। चिल्ला के बोलो, स्त्री पुरुष की महिमा है। क्यों एक पति हमेशा अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं? क्यों भाई? पूछो ना क्यों, जोर से पूछो ना क्यों। ओके, कितने पत्नी लोग कहते हैं आपका पति आपसे झगड़ते हैं? आज मैं बताने वाला हूं क्यों झगड़ते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो देखता है ना अपना समान है ना, उसको ईगो हर्ट होता है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। पर जब वो दोनों एक हो जाएगा, वो दुनिया को हिला डालेगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि वो एक हो। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे को विरोध करने के लिए कौन करवाता है? शैतान। क्योंकि शैतान नहीं चाहता, आप एक हो जाएगा, आप पूरा दुनिया को हिला डालेगा। आप लड़ते रहेगा, अपना घर को हिलाएगा। घर को, एक घर में गया मैं, अरे मेरे पाँव के नीचे सॉसपैन आ गया। बोले क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही फेंक रहा था। अरे बीबी के ऊपर फेंका था तूने, वो गलती से मेरा पाँव के पास आ गया। है कोई मेरे साथ? अगर वो दोनों एक हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? हाँ, स्त्री, हाँ पढ़िए 1 कोरिन्थियों 11 उसका 7। वुमन इज द ग्लोरी ऑफ मैन, मैन इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। पुरुष परमेश्वर की महिमा है और स्त्री, कैसे बोलेंगे? क्योंकि प्रभु ने न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष से बिना। 11 का 7 पकड़ो, 7 पढ़ो। परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। हाँ, स्त्री पुरुष की महिमा है। क्यों स्त्री पुरुष की महिमा है? क्योंकि पुरुष परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। जब ये बातें हम समझेंगे, हम एक होकर जिएंगे। एकता, प्रेम, शांति, नवफल, नव वरदान हमारे घर में होने रहे। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जोश बोलो भोजन, चिल्ला के बोलो, मैं आज 3 भोजन देने वाला हूं। कितने लोग पकड़ेंगे? जिंदगी भर जवान रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग को चाहिए भोजन? हमको वड़ा पाव और समोसा चाहिए, वो भी गरम गरम। नरम मजा नहीं आता, गरम गरम मजा। हालेलुया। ओके, पहला भोजन कौन बताएंगे? जो मेरा नोट देखा वो नहीं, वचन। और क्या है? पहला भोजन क्या है? शरीर के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए। खाना मेरा जीवन नहीं, जीने के लिए मैं खाता हूं। ओके, तो शरीर में अच्छा भोजन खाना, पानी और भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो पानी। आमीन। आजकल कितने लोग किडनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनसे देखेगा उनके जीवन में वो पानी सही से पीता नहीं। इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम मैं बोला कितना बोतल पीना चाहिए? 3 से एटलीस्ट 2 बोतल पियो। 20 केजी है तो 1 बोतल, 40 केजी है तो 2 बोतल, 60 केजी है तो 3 बोतल। आमीन। पानी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका शरीर 80% पानी है भाई। हालेलुया। किडनी में प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि आपने पानी नहीं पिया सही तौर से। और एसिड वाला पानी पियो, एसिड वाला, अल्कलाइन वाटर। हालेलुया। अल्कलाइन फिल्टर्स बहुत कॉस्टली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? ओके, पहला भोजन किसी को भोजन है? पहला भोजन होली कम्युनियन। पहला भोजन होली कम्युनियन। खिला के बोलो होली कम्युनियन।
प्रभु का मिर्च। इसलिए प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 23 में क्या लिखा है, प्रभु ने शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाया है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 6 उसका 48, यूहन्ना 6 उठ के 48। आज जो मैं भी बात कर रहा हूं, आज यूहन्ना के 6 अध्याय से पूरा रहेगा। 6 अध्याय उधर क्या लिखा है, यीशु जीवन की रोटी है। उधर से पढ़ना, घर में जाके पढ़ना। 6 अध्याय 25 से लेके पढ़ना, ओके, 60 तक। ओके, 6:48 को पढ़िए। यस, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए 6:48 48 जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। चिल्ला के बोलो, जीवन का रोटी कौन है? इसलिए यीशु मसीह वो समरिया स्त्री को बोला, तुम ये पानी लेके जाएगा, बार बार आना पड़ेगा, पर मैं जो पानी देगा तुमको एक ही बार में जीवन भर तृप्त करेगा। तेरे अंदर से जीवन की नदियां बहेगा। हालेलुया। यीशु क्या बोला? मैं जीवन की रोटी हूं। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं, हालेलुया, जीवन के, कम ऑन, जोर से बोलो, यीशु मसीह क्या बोला? मैं जीवन का रोटी हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं जीवन का रोटी हूं। आमीन। उम्र होना मतलब बुजुर्ग होना, साल, उसके साथ साथ आपका शरीर का, दुनिया वाले के हिसाब से शरीर घटते हैं, और हमारा इसमें है कि हम उम्र होगा तो भी उम्र होते हैं पर शरीर घटते नहीं। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, और मैं ही सत्य हूं। यीशु मसीह जीवन है भाई, ताकि आपकी शरीर घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा, ताजगी से भरेगा, शक्ति से भरेगा, बल से भरेगा, आत्मा से भरेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? उसका मतलब नो मौत। ठीक है, चिल्ला के बोलो, मरण हर शरीर को तेजोमय शरीर बनाएगा प्रभु। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आप एजिंग हो रहा मतलब आस्ते आस्ते आपके सेल्स मर रहे हैं। आपके सेल, आपको मालूम है आपका शरीर सर से लेके पांव तक ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। कितना सेल्स है? सेल बनकर एक एक ऑर्गन बनता है, स्मॉल एटम से ऑर्गन बनते हैं। तो क्या हो, एजिंग क्या करता है? एक एक सेल मरते हैं, लास्ट में पूरा सेल मरते, तब मौत होती है। इसलिए सबको मालूम है बीमारी होगा तो ही मौत होता है, पर मेरा प्रभु बिना मारकर आपको जिंदा उठाने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते हम किसको ले चल रहे हैं। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के। जब आप जान जाएंगे आपके अंदर जीवन है, तो हर रोज आप जीवन में बढ़ते जाएंगे। जोर से बोलो, हर रोज मैं जीवन में बढ़ता जाऊंगा, मैं घटूंगा नहीं। भले मेरा उम्र बढ़ता होगा, पर मैं अपने शरीर में, अपनी प्राण में घटूंगा नहीं। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। बीमारी क्या है? क्या है बीमारी? क्या है बीमारी? किसी से पूछो ना, क्या है बीमारी? क्या है बीमारी? आपका शरीर कमजोर होते हैं तब बीमार होते हैं। बीमारी कैसे होते हैं? पाप की वजह से, प्रभु की आज्ञाओं को उल्लंघन करते तब बीमार होते। हालेलुया। जब आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, प्रभु आपके शरीर को तंदुरुस्त रखेगा, क्योंकि आपके आत्मा चंगा है। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए मैं बोल सकता हूं मैं कभी बीमार नहीं होगा। चिल्ला के बोला ना, आपकी बीमारी और हॉस्पिटल और डॉक्टर और दवा के लिए फायदा है,
इसलिए दुनिया वाले पूरा पूरा तैयारी रखा है, कब आएगा बंदा, तब उसका जेब को काट। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा पैसा, चिल्ला के बोलो ना, मेरा पैसा ना तो डॉक्टर को जाएगा, ना तो दवाई में जाएगा, ना हॉस्पिटल में जाएंगे, यानी कि मैं चंगा रहूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं चंगा रहूंगा। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करे। दो पल हाथों को उठा के, अगर आप बीमार हैं आज, प्रभु आपको चंगा करे। यस, जीवन देता है, यीशु तू जी देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन दे। आमीन। बीमारी एक तरफ से क्या है, ऑफशूट है। क्या बोलते हैं, ऑफशूट है। क्या चीज का ऑफशूट है, मौत का। हालेलुया। अगर आपका शरीर सर से लेकर पांव तक चंगा रहेगा तो हर बात में मौत दूर जाएंगे और आप जिंदा रहेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। जोर से बोलो, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये बात को सुनना, ये बात को सुनना। किसी को बोलो सुनो, चिल्ला के बोलो सुनो, जोर से बोलो सुनो। आमीन। आप जो चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे आप उसे खोएंगे। अब बस बोलता हूं, आप चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे आप उसे, अगर पैसा आप मैनेज नहीं करेंगे, आपको 1 लाख रुपया भी मिलेगा या 10 लाख भी रुपए, आप उसे मैनेज नहीं करेगा, आप खो देंगे। कई साल पहले केबीसी में, केबीसी मालूम है, केबीसी, हाँ वो तो सबको मालूम है, मेरे को मालूम है। केबीसी में एक बंदा आया था गांव से, वो 1 करोड़ जीता था। कितना, जोर से बोलो ना, 1 करोड़। हाल ही में कोई टीवी वाला उसको जाकर इंटरव्यू लिया, पहले गरीब था, उससे ज्यादा गरीब हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि जो मैनेज नहीं करता वो खो देंगे। अगर आपके पास पैसा जितना भी रहेगा, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप खो देंगे। जो कुछ आप मैनेज नहीं कर पाते आप खो देंगे। हालेलुया। वापस बोलता हूं, जो कुछ आप मैनेज नहीं कर पाते आप खो देंगे। कुत्ता मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए कुत्ता अमीर नहीं हो सकता, पर हम और आप मैनेज करते हैं। परमेश्वर हमें बुद्धि दिया है मैनेज करने के लिए, इसलिए हम आशीष पा सकते हैं, इसलिए हम अमीर हो सकते हैं, इसलिए हम चंगा रह सकते हैं। हालेलुया। आप बीमार क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने जीवन को मैनेज करने सीखा नहीं, आपने अपने जीवन को संभालने सीखा नहीं। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जो आप मैनेज नहीं कर पाते वो आप मिस कैरिज करेगा, आप मिस कर देंगे। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए जब पैसा आता है, पैसा सब कुछ नहीं भाई, उसे मैनेज करो, सब कुछ खर्चा मत करो, संभालो उसे, प्रभु से आज्ञा लो, प्रभु से ज्ञान लो, ताकि आप जो मैनेज करेगा उसमें वो उन्नति पाएगा। जो से बोलो उन्नति पाएंगे। ओके, 39 और 39 से पढ़ेंगे, उसी अध्याय 6-39। तुम्हारे बाप दादाओं ने हाँ मन्ना खिलाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने यहूदी लोग को जब 400 साल के बाद गुलामी से निकाला, हर रोज उनको मन्ना देते थे। क्या देते थे? मन्ना क्या है? स्वर्ग की खाना देते। आमीन। हर रोज स्वर्ग की गाना, कोई गाना नहीं, खाना देते थे। ओके, तो कोई क्या करता है, कल के लिए भी जमा करते थे। क्या हो जाता था? कल वो कीड़ा हो जाते थे। किसी को बोलो आज की मन्ना लो, वो आज के लिए आशीष है, कल प्रभु कुछ नया मन्ना देने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। आज आप पहले बार आए, आज सुन रहे बातें, कल कुछ नया प्रभु देगा। आज का मन्ना आप पकड़ेंगे, कल का मन्ना अलग रहेगा।
है कोई मेरे? हाँ, क्या लिखा है? तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाए थे। जंगल में कमन जोर से बोलो, जंगल में मन्ना खाए थे। हाँ, और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। कौन है वो? यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। इसलिए यीशु मसीह ही स्वर्ग ले जा सकता, और कोई नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग से आया। जो स्वर्ग से आया वही आपको स्वर्ग ले जा सकता। कितने लोग बोला मैं स्वर्ग ले जाएंगे? जिसका सब दफना दिया, आज उसका हड्डी भी बचा नहीं, वो क्या स्वर्ग लेके जाए? एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु। चिल्ला के बोलो ना, उसका नाम है, क्योंकि वो स्वर्ग से आया। कमान जोर से बोलो ना, यीशु स्वर्ग से आया है। हमें स्वर्ग से आया, 33.5 साल जिया, 12 चेलों को बनाया, चिन्ह चमत्कार दिखाया, अंधा देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठा, और वो मरा। क्यों उसे मरना पड़ा? तब बोलते हैं ना, यीशु मसीह मर गया। भगवान होके मरा कैसे? मेरे लिए और आपके लिए मरा भाई। जोर से बोलो, मेरे लिए। अगर वो नहीं मरता तो हमेशा हम मर जाते थे, इसलिए वो मरा, और तीसरे दिन, मर के तीसरे दिन वो जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, इसलिए उसको मनाते हैं। मर के खत्म हो जाता है, उसको मनाते नहीं, उसको फूल डाल देते हैं। मेरा यीशु जिंदा है, वो स्वर्ग से आया, मनुष्य की वेश को धारण किया, शरीर को लिया, 33.5 साल जिया, और बोला मैं ही रास्ता हूं। उसने बोला मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। जो उसके पीछे चलेगा उसको लेने के लिए वापस बादलों पर आएगा। एक समय धरती पर आया, अब वो बादलों पर आएगा। हालेलुया। क्योंकि हमको और आपको परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए बनाया था, धरती के लिए नहीं। पर धरती में हमें रिहर्सल कर रहा है। जैसे बोलो, मैं इस रिहर्सल में पराजय नहीं होगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। खिला के बोलो ना, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। हाँ, रोटी है, यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। आपका शरीर, जब आप प्रभु का मेज लेते हैं, वो मरेगा नहीं, बीमार नहीं होगा, चंगा रहेंगे, पैसा आएंगे, आशीष पाएंगे, और जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा उसके साथ उठा लिया जाए। क्योंकि हमें प्रभु जिंदा रखता है, हमें प्रभु जीवन देता है, हमें प्रभु रास्ता देता है। प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ा, हमारी मदद के लिए मददगार को भेजा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं जीवन का रोटी हूं। कौन? यीशु मसीह। ये रोटी, ये प्रभु का मेज हमें प्रभु दिया है। हम तो महीने में एक बार करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं, पर हम लोग परिवार होके हर रोज सुबह शाम लेते हैं। जितना आप लेंगे उतना आप ताजा रहेंगे। किसी को पूछो, मैं जवान हूं, उसका रहस्य है प्रभु का मेज। कितना लोग सुन रहा है? जब तक जीऊंगा ऐसे ही रहूंगा, और चिकना होते जाएगा। जलने वाले जले, और हमारे साथ रहने वाला हीलिंग पावर, हर व्यक्ति जवान होने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? किसी का बाल नहीं है ना, बाल आने वाला। विश्वास करेंगे? जब प्रभु का मेज लेता है, बोलना प्रभु जी ये थोड़ा गिर गया, थोड़ा डाल दे वापस। बोलेगा मजाक में बोल के देखो, प्रभु लाने लगे। कई बार हम मजाक में, हमें हाल ही में जब बुधवार के मीटिंग होने वाला था, हमें अचानक हमारे हॉल वाला बुला के बोलता है, ये संडे से बहुत आवाज करते हैं आप लोग। हमारा ट्रस्टी बोला कि चर्च वाला को बंद कर दो। मेरा पैर 2 पल के लिए सोच में आ गया। फिर भी हम मीटिंग किया। सुबह उठ के प्रभु के सामने ये लेट गया। क्या लेट गया। प्रभु जी ऐसा कैसा हो सकता है? आमीन। सुबह उठ के प्रार्थना किया, लेट गया।
आधा घंटा पड़े रहे जमीन में, और सुबह के मीटिंग के बाद कॉल करता है तो वो बोलता है तुम्हारे लिए एसी हॉल तैयार है। अधिकतर संडे से एसी हॉल बुक होते हैं, पर ये संडे बुके नहीं था, क्योंकि प्रभु हमारे लिए रखा है। जोर से बोलो, मेरा प्रभु मेरा ख्याल करता है। जोर से बोलो ना, मेरा प्रभु मेरा ख्याल करता है। हालेलुया। किसी को बोला ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई प्रभु हो ही नहीं सकता। ये तो लोग सुन रहे, आमीन। ये परमेश्वर का शरीर है जो हमें मौत से बचाता है, जो हमारी जीवन में जीवन लाता है। जोर से बोलो, जीवन में जीवन। हालेलुया। प्रभु की मेज में सामर्थ है आपके जीवन को एक्सटेंड करने के लिए, आपके जीवन को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। एक व्यक्ति कैंसर से मर रहा था, प्रभु का मेज लिया, वो तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपका डीएनए को प्रभु रिकॉन्फ़िगर करेगा। जोर से बोलो, मेरा डीएनए, मेरा नहीं, यीशु का डीएनए मेरे अंदर, मेरा डीएनए नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डाइऑक्सो ना, कोई भी न्यूक्लिक एसिड। ये प्रभु का न्यूक्लिक एसिड है भाई। जोर से बोलो, मेरे अंदर, मेरे माँ बाप का डीएनए नहीं, मेरे अंदर यीशु का डीएनए, क्योंकि मैं उसका शरीर और लहू से भागीदार होता हूं। उसका प्रभु का मेज मेरे लिए पावरफुल है। कितना लोग हर रोज करते, कितना लोग करते पका, कितना लोग प्रभु का मेज लेते? रोटी दाखरस, रोटी यीशु का शरीर है, दाखरस यीशु का लहू है। पर यार वो प्रसाद नहीं है। आज दुनिया में सारा प्रसाद यीशु का मेज से चालू हुआ है। 2000 साल पहले यीशु मसीह मेज सिखाया। आज मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा में प्रसाद देता ना, वो ये सोच के देते, पर किसी को बोलो ये प्रसाद नहीं, ये जीवन है भाई। ये मेरा प्रभु का जीवन है भाई, जो आपको देता है। आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, चंगा रहेगा और जवान रहेगा। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मैं प्रभु का मेज में भागीदार हूं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह 33 साल में मरा, मैं जिंदगी भर 33 साल में ही रहूं। कमान कमान, जोर से बोलो ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो उसका मेज से खाता है वो जिंदगी भर आनंद काल जिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आपको क्या करने का? निरंतर लेने का। जोर से बोलो, प्रभु का मेज आदर और सम्मान के साथ लेने का। हम सिर्फ महीने के पहले हफ्ता करते हैं, पर हर रोज हम लोग परिवार होकर 2 टाइम लेते हैं। जितना आप लेगा, आप यीशु की मौत और उसका जी उठना को याद करते हैं। जितने बार उसका मौत और जीवन को याद करते हैं, आपके शरीर में उसका जीवन आएगा। जोर से बोलो, मैं तंदुरुस्त रहूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं जवान रहूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। कोई बोल रहा नहीं। एक बार फोटो ले लो अपना, जिंदगी भर देख तो ऐसे रहेगा, इससे घटेगा ही नहीं और इससे ताजगी से भरेगा। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? सारी दुनिया के लिए उम्र बुजुर्ग होते हैं, हमारे लिए उम्र जवान होते जाएंगे। ऐसे बोलो बोलो ना, सारा दुनिया के लिए बुजुर्ग, बुढ़ा, बुढ़ी, हम जवान और जवान और जवान और जवान और जवान। खाली हम बोल रहे, बाकी लोग जोर से बोलो, और जवान। जितना तंदुरुस्त रहेगा उतना प्रभु आपके लिए खुशियां देंगे, उतना आप आशीष पाएंगे। अधिकतर प्रॉब्लम बीमारी के द्वारा होता है, क्योंकि आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है। आपके शरीर में आप गलत चीजों को अपनाते हैं, गलत चीजों को देखते हैं, गलत खाना को खाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? तो पहला भोजन प्रभु का मेज, जो आपको जवानी का याद दिलाएगा। सिर्फ याद नहीं दिलाएगा, आपको जिलाएगा। जोर से बोलो, जवानी में जिएंगे हम, जवानी में जवानी में जवानी में जीते रहेंगे हम। जोर से बोलो, जवानी में जवान होते रहेंगे। दुनिया वालों को बोलेगा ना, बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसे ही होता है, मेरा प्रभु ऐसे ही करता है।
चला के बोलो ना, मेरा यीशु ऐसे ही करता है। हालेलुया। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रभु का मेज। जोर से बोलो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आदर और सम्मान के साथ लेता हूं। मैं प्रभु का मेज लेता हूं क्योंकि मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। मैं झूठ के लिए मर गया, मसीहा के लिए जिंदा हूं। मैं टोपी लगाने के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। मैं घमंड के लिए मर गया, मैं प्रभु के लिए घमंड करता हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? ओके। दूसरा भोजन, चला के बोलो ना, दूसरा भोजन। कितने लोगों को पहला भोजन समझ में आया? पर वो हम पेट भरने के लिए नहीं, जीवन के लिए। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं तुझे वो पानी दूंगा। वो कौन सा था? यीशु की दाखरस। मैं तुझे वो रोटी दूंगा जो तुम्हें जिंदगी भर जिंदा रखेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। ओके, कितना लोग तैयार है? पहला डाइजेस्ट हो गया कि थोड़ा टाइम लूं? पहला खाना डाइजेस्ट हुआ? पूछो ना, डाइजेस्ट हुआ? कितना लोग लेता है? थोड़ा देखो, डाइजेस्ट हुआ क्या? हालेलुया। वो पेट भरने के लिए नहीं खाते, वो जीवन के लिए खाते हैं। वो चंगा रहने के लिए खाते हैं, पवित्र रहने के लिए खाते हैं। हालेलुया। वो इसलिए मैं लेता हूं, मैं यीशु मसीह जैसा बनते जाता हूं। हालेलुया। खिला के बोलो ना, प्रभु के मेज, पहला भोजन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरा भोजन मत्ती 6 उसका 22। मत्ती 6:22। शरीर का दिया आँख है, शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्बल हो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? तो दूसरा भोजन लाइट। चला के बोलो, उजियाला। चला के बोलो, उजियाला। क्या है दूसरा भोजन? आप देख रहे हैं, सूर्य माँ बोलते हैं, सूर्य, सन 6000 साल से क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है, रोशनी और लाइट। हालेलुया। अभी भी 6000 साल के बाद घटा नहीं, क्योंकि लाइट में पावर है। जोर से बोलो, लाइट में, ज्योति में पावर है। चिल्ला के बोलो ना, ज्योति में। जोर से बोलो ना, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका ज्योति आपका आंख है। किसी को बोलो, आप अपनी आंख को संभालेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे। आपका आंख ज्योति है भाई। जोर से बोलो, मेरे आंख क्या देखते हैं? जो आप दिन को देखता है, रात को वही आएगा। एक प्रार्थना कर रहे थे, एक छोटा सा लड़का आके बोलता, पास्टर जी प्रार्थना करो। बोला, क्या हो गया? हमको खून और चाकू दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है। मैंने पूछा, सीआईडी तो नहीं दिखता ना? बोला, हाँ पास्टर जी बहुत देखता हूं। तो फिर रात को क्या आएगा? सीआईडी नहीं आएगा, खून, चाकू और मर्डर आएगा। और ऐसा करते रहेगा, एक दिन वो मर्डर कर देगा। जो आप दिन को देखता है वही आपको रात में आएगा। दिन को अगर यीशु को देखता है तो रात को यीशु सुलाएगा। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। इसलिए हर रोज अपना मन, भावना, इच्छा को यीशु के लहू से धो। मन, भावना, इच्छा और अपनी इंद्रियों को यीशु का। हमारा 5 सेंसेस है। एक आंख है, दूसरा नाक है, तीसरा मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है। हर रोज यीशु के लहू से धो। यीशु के लहू से मेरा इंद्रियों को शुद्ध कर प्रभु जी। यीशु के लहू से मेरे मन, भावना, इच्छा को शुद्ध कर प्रभु जी। आप कभी भी पाप के लिए नहीं, आप यीशु के लिए जिएगा। तो बोलो, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मेरा जीवन पवित्र होगा। मैं दुनिया के लिए नहीं, मैं मसीह के लिए हूं। दुनिया की सदस्य नहीं, मैं यीशु की भाग हूं। यीशु का शरीर का अंग हो। यीशु मेरा सर है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपके शरीर को लाइट चाहिए, ज्योति चाहिए। जोर से बोलो, ज्योति। इवन डॉक्टर्स लोग बोलते हैं सन कौन सा विटामिन देते हैं? विटामिन डी देते हैं।
हालेलुया। लाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अगर सूर्य नहीं निकलता तो क्या होता है? हालेलुया, आप सब काले काले हो जाते, खाली दांत दिखते थे। हालेलुया, कितना इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, मैं ज्योति का बेटा हूं। वो ज्योति है, मैं ज्योति हूं। आई एम द लाइट। कमान, जोर से बोलो, मैं लाइट हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं लाइट हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुने? आपके शरीर को ज्योति चाहिए। चिल्ला के बोलो, मेरे शरीर को। चिल्ला के बोलो ना, मेरे शरीर को ज्योति चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका शरीर घटता है जब ज्योति कम होता है। आपके शरीर घटता है जब ज्योति, हालेलुया। आंख धुंधलाता क्यों है? क्योंकि आप ज्योति को पहचानने भूल गए। कैटरैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आप ज्योति को पहचाना नहीं। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपको ज्योति बन के बनेगा ना, आपको कैटरैक्ट नहीं, आपको प्रभु की महिमा दिखेगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? वचन ज्योति है। यीशु ज्योति है तो वचन ज्योति है, और हम भी ज्योति है। इसलिए हर रोज हमको घोषणा का, मैं ज्योति हूं, मैं प्रभु का ज्योति हूं। मेरा आंख धुंधला नहीं सकता, मेरा शरीर कमजोर नहीं हो सकता, मैं ज्योति हूं। कोई ज्योति तो नहीं? हाँ, झुक के बैठिए। जोर से बोलो, मैं। चिल्ला के बोलो ना, ये हफ्ता यही बोलो, मैं ज्योति हूं। आप ज्योति होकर आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, मैं ज्योति हूं, मैं ज्योति हूं, और वचन मुझे और ज्योतिमय करता है। इसलिए जो दिल भरा वो मुंह बोलेगा। आपका दिल अगर वचन से भरा है, आपका मुंह ज्योति होगा, आपकी आंख ज्योति होगा, आपका शरीर ज्योति होगा। आपको देखने वाला लोग यीशु को देखेगा। जोर से बोलो, मैं ज्योति हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं ज्योति हूं, मैं ज्योति हूं। मैं ज्योति आहूजा नहीं, मैं ज्योति हूं। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? मैं आपको खाना दे रहा हूं। अगर एक खाना पकड़ लेगा, एक तो आप अनंतकालिक जीवन जिएंगे और जवानी में रहेंगे। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, अब तो मैं जवान हूं, अब मैं डबल जवान होने वाला हूं। चिल्ला के बोलो, अब तो मैं जवान हूं। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 105। भजन संहिता 119 उसका 105। एक 119 भजन संहिता उसका 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपको टॉर्च नहीं चाहिए, वचन चाहिए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे जीवन के लिए उजियाला है। हर रोज बोलो, मैं उजियाला हूं। मेरा काम है और उजियाला से भरे। क्या है उजियाला? वचन, पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा आपके मन में, आपके दिल में है, वो आपको और उजियाला करता है। कैसे? वचन की प्रकाशन से। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग समझ रहे? आज तक आप समझा नहीं। खाना, वो खाना एक शारीरिक खाना है, एक आत्मिक खाना है। हम आपको आत्मिक खाना सिखा रहे हैं। शरीर के खाने के लिए सीखने के लिए आप सीखा था ना, दूध पिया पहले पहले। मम्मी तो गोटा गोटा मीट नहीं दिया ना। कोई मम्मी ने अपने बच्चों को चिकन खिलाया था नहीं ना, पहले दूध पिलाया ना। उसी तरह दूध में हम बढ़ते हैं। अगला स्टेज राइस खाते, रोटी खाते। उसी तरह प्रभु के राज्य में हम बढ़ते हैं। जोर से बोलो, मैं ज्योति हूं। वचन मुझे और ज्योतिमय करता है। पवित्र आत्मा और अन्य भाषा की प्रार्थना मुझे और ज्योतिमय करता है। इसलिए मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं, मुझे और ज्योति चाहिए। हम जोर से बोलो ना, मुझे और
नाश्ता से बढ़कर मुझे ज्योति चाहिए। हिला के बोलो ना, नाश्ता से बढ़कर मुझे, लंच से बढ़कर मुझे ज्योति चाहिए, डिनर से बढ़कर मुझे ज्योति चाहिए। मैं और ज्योतिमय होना चाहता है। खाना आपको जवान नहीं करता है, लाइट आपको जवान करता है। वो ज्योति है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। कल का ज्योति आज काम नहीं करेगा, आज का ज्योति आज काम करेगा, कल का ज्योति कल काम करेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। आज की रोटी आत्मिक और शारीरिक आज मुझे दे। कल फिर वो वापस प्रार्थना करने का है। हालेलुया। आप कभी घटेगा नहीं भाई। जोर से बोलो ना, मैं घटेगा नहीं। पैसा में नहीं घटेगा, किचन का डब्बा में नहीं घटेगा। हमारा किचन का डब्बा भर कर बहते हैं, रोज कितने लोग खाएगा फिर भी भरेगा, क्योंकि मेरा प्रभु ज्योति है, वो मुझे ज्योति ठहरा है, कमी घटी के लिए नहीं। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं होगा। वो पुराना वाचा था, नया वाचा में कभी भी नहीं होगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो ना, मैं ज्योति हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं ज्योति हूं। हालेलुया, आमीन। आपको मालूम है, दूत लोग जो है ना, उनका शरीर ज्योति से बना हुआ है, उनका शरीर। इसलिए लूका 10 उसके 18 में पढ़ो, यीशु मसीह क्या कहता है? मैं शैतान को बिजली के समान गिरा। उसका मतलब क्या हुआ? लाइट निकल गया, वो अंधेरा में गिर गया। उसने उससे कहा कि शैतान को, लूसीफर को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा। उसके पास लाइट था, प्रभु छीन लिया उसे। इसलिए आज शैतान की सारी काम काला दिखता है। जो भी काला है शैतान का। कितना लोग सुन रहे हैं? जो भी सफेद है यीशु का है। महिमा यीशु का सफेद है भाई, कबूतर यीशु का सफेद है भाई। है कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ज्योति। जोर से बोलो, मैं ज्योति हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं ज्योति हूं। मैं ज्योति, मैं परमेश्वर का ज्योति हूं। निरंतर मैं ज्योति में बढ़ूंगा। हालेलुया। जब मूसा पर्वत के चोटी से उतरा, कोई यहूदी लोग देख नहीं पाए, इतना चमक और इतना ज्योति था। जब आप परमेश्वर के साथ मुलाकात करता है, अद्भुत ज्योति से परमेश्वर आपको भरता है। कितना लोग सुन रहे? जो सुबह प्रार्थना में आते हैं 5 से 7, प्रभु आपको ज्योति से भरेगा और हर रोज आप उन्नति और बरकत पाएगा। हर रोज आप जवान बनते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 34 उसका 30 से पढ़ेंगे। निर्गमन 34 उसका 30। निर्गमन 34 उसका 30। हाँ जब हारून और सब इस्राएलियों ने हाँ, मूसा को देखा कि उसके चेहरे से क्या निकलते हैं? ज्योति निकलते हुए। कैसा ज्योति हुआ? जब वो प्रभु से मुलाकात करेंगे पर्वत के चोटी पर, क्या निकला? जब हम सुबह प्रार्थना करके निकलेगा, लोग बोलेंगे इसकी चेहरे में चमक है भाई। वो चमक है यीशु का ज्योति। कोई सुन रहा मुझे? हाँ। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा, कि उसके चेहरे से ज्योति और किरणें निकल रहे हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। आज यीशु वाला को धुलाई करता ना, एक समय वो आने के लिए डरेगा भाई, क्योंकि विश्वासी लोग समझा नहीं वो ज्योति क्या है। जब आप समझ जाएंगे, दुनिया आपसे डरेगा। है कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। जब आप वचन को देगा अपने आप को, आप अपने जीवन में बढ़ेगा। पैसे के मामले में, परिवार के क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रभु बढ़ाएगा। जोर से बोलो ना, बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु ने आपके शरीर को
सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म दिया है। प्रभु ने आपके शरीर को सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म दिया है। हालेलुया। आपका शरीर एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो हर बीमारी को नष्ट करते हैं। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाजर मर गया, 4 दिन हो गया। यीशु मसीह ने क्या बोला? जीवन, ज्योति। हालेलुया। मुर्दा जी उठा, लाजर जिंदा हो गया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। पत्रोस ने पानी पर चला, कैसे? प्रभु की वचन जो ज्योति बनकर उसे चमत्कार दिखाया। वही परमेश्वर का वचन आज भी चमत्कार दिखाता है कोई विश्वास करने वाला? कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। ये सिर्फ इतिहास की पन्ना नहीं, इन दिनों में विश्वासियों की चमत्कार होना मांगता। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आपको पैसा चाहिए, वचन घोषणा करो, पैसा आएगा। चिल्ला के बोलो ना, पैसा। वचन जब आपके शरीर में जाता है, वो शरीर बीज और फल लाता है, जिससे पैसा अट्रैक्ट होता है। कितना लोग सुन रहे हैं? आपको अमीर बनने का 10 प्रभु के वचन लेके बोलो, मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष। मैं सिर बनूंगा, पूछ नहीं, मेरी टोकरियां भरकर बहेगा। मैं राष्ट्रों के लिए आशीष होगा, मैं शहरों के लिए आशीष होगा। जब आप प्रभु के वचन बोलेगा, आपका शरीर में जो वचन जाएंगे वो फल बनकर आपको पैसा, दौलत, नाम, शौहरत देगा। प्रभु है कोई मेरे साथ? ऐसा देख रहा पास्टर जी, क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। इसलिए आपके जबान में सामर्थ है। जोर से बोलो मेरे। कितने लोग मुंह खोलते हैं तो वचन बोलते हैं, आप पक्का आशीष पाएगा। ये वचन, प्रभु का वचन कहता है यशायाह की किताब में, वो वचन बिना कार्य किए प्रभु के पास वापस नहीं आ रहा। जो भी वचन प्रभु का मुंह से निकला है, जो इस्तेमाल करेगा उसके लिए वो कार्य करके ही प्रभु के पास जाएगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। आपको तंदुरुस्ती चाहिए, वचन लेके खड़ा हो, 10 वचन बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। उसने वचन भेज के मुझे मिस्र में होने वाला कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकता। मैं किसी को बोलो मेहनत करना पड़ेगा, वचन में मेहनत करने का। आपको आशीष चाहिए, आप ज्योति है, हर रोज नया प्रकाशन पाओ। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमेन। नया प्रकाशन, ज्योति। चिल्ला के बोलो ज्योति। आमेन। ज्योति आपके शरीर को डिवाइन हेल्थ देता है। परमेश्वर का वचन आपके शरीर को धरती की हेल्थ नहीं, डिवाइन हेल्थ देता है, स्वर्गीय तंदुरुस्ती देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? 2 भोजन बता दिया। कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग का समझ गया? पहला, प्रभु का मेज, यीशु का शरीर और यीशु का लहू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आमीन। और दूसरा, ज्योति। चिल्ला के बोलो ज्योति, लाइट। लाइट। अगर सूर्य सन को इतनी साल से सन में कोई कमी हुआ है क्या? हर रोज सुबह वही सन, वही धूप, वही गर्म, वही रोशनी देता है कि नहीं देता? बोलो ना, देता है कि नहीं देता? कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। सन में कोई कमी घटी नहीं है, तो हम में क्यों कमी घटी है? ओके, फर्क क्या है सन में और मुझ में? फर्क क्या है सन में और मुझ में? फर्क क्या है? क्यों सन में कमी घटी नहीं है, क्यों हम में कमी घटी? क्या सन को प्रभु अच्छा से बनाए कि मुझे अच्छा से बनाए? पक्का? तो फिर सन इतनी उत्तम, तो 6000 साल से काम कर रहा, कोई घटी नहीं। ठीक 12 बजे उतना धूप देते, उतना गर्म, उतना रोशनी, ठीक 5 बजे बुझ जाते हैं। अगर सन वैसा कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? सन ओबीडियंट है। सन ओबीडियंट नहीं, सन नॉन लिविंग है भाई। हम और आप लिविंग है। प्रभु हमको खुद की मर्जी दिया है। कोई सुन रहा है? हम सन से अच्छा कर सकते हैं, पर हमने पकड़ा नहीं उसे। जोर से बोलो ना, आज से मैं पकड़ता हूं। जोर से बोलो ना, मैं सन से उत्तम उजियाला बन सकता है।
कोई सुन रहा मुझे? तन का लिमिट है, क्योंकि वो नॉन लिविंग हो। सुन, उसको बोला करते रहो जब तक मैं बोलता करते रहो भाई। पर हमको बोला तुम बढ़ते जाओ, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा, मैं तुझे लेकर जाता हूं कि नहीं। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं इसलिए एक व्यक्ति अद्भुत तौर से धरती में चिन्ह और चमत्कार कर सकता है जब आप अपने आप को पहचानेगा आप कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? अभी दूसरा ही हुआ, तीसरा आ रहा है भाई, तीसरा बॉम्ब आ रहा है। हालेलुया। ओके, तीसरा खिला के बोलो तीसरा। पहला कोरिन्थियों 3 उसका 2। पहला कोरिन्थियों 3 उसका 2। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, मीट ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते, वरन आमीन अब तक भी। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने तुझे दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, इसलिए तुम खा नहीं सकते। और एक बार पढ़ो, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न यानी कि मीट नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। हालेलुया। यानी कि ओके, तीसरा क्या है? हाँ, अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम्हें रहा और जगा है। हाँ, छोड़ दो वो सब बात की बात। ओके, हालेलुया। स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ गॉड, मजबूत प्रभु की वचन आपको तंदुरुस्त और चंगाई और जीवन में जवान रखता है, मौत से बचा कर रखेगा। हालेलुया। एक जब बच्चा पैदा होता तो मीट देते थे कि दूध देते थे? कितनी माँ दूध दिया, कितनी माँ मीट दिया। ले बेटा, तू मेरा बेटा है ना, चिकन का हड्डी दिया। हेलो, कितना लोग सुन रहे हैं? प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें दूध पिलाया, इसलिए तुम तगड़ा नहीं होगा। आज से किसी को बोलो हर संडे मीट आने वाला, मीट। अगर ज्यादा लोग खाना से पसंद करते हैं, मेरे सवाल है, सब्जी में दम है कि मीट में दम है? पक्का? सब्जी में पक्का? नमक में? 3 घर में सबसे ज्यादा जहर है आपके घर में, 3 याद रखना। एक शुगर, दूसरा नमक, तीसरा ऑयल। जहर है, ज्यादा मत खाना। जितना ज्यादा खाएगा जल्दी, कई लोग ऊपर नहीं नीचे ही जाएगा। ठीक है? हालेलुया। 3 जहर, वो तीनों सफेद है, एक शक्कर, दूसरा नमक, तीसरा ऑयल। ओके, तो सब्जी में ज्यादा तंदुरुस्ती है कि मीट में? कितना लोग बोलता है सब्जी में? क्या बात है, मेजॉरिटी डॉक्टर्स लोग मीट में। पक्का? पूरा दुनिया बोलता है मीट मत करो, लाल मीट खाएगा तो लाल हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। हम मीट खाते हैं, इसलिए मैं जो मीट नहीं खाता उनको खाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं, पर सब्जी से ज्यादा मीट में सब कुछ है। क्या चाहिए खाना में? क्या चाहिए? प्रोटीन, फैट्स, B12। B12 क्या क्या है? अमीनो एसिड्स। ओके, एसिड, अल्कलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ओके, एक वचन को पढ़ेंगे, उसके द्वारा कितना लोग बोला सब्जी में ज्यादा गुण है? रोमियो 14 उसका 2। रोमियो 14 उसका 2। रोमियो 14 उसका 2। किसी को बोलो कोई सीख रहा कुछ? कितने लोग जवान होना चाहते हैं? आप इधर बैठ के सोएगा तो पक्का जवान होगा। बाजू वालों को देख के देखो सो रहा तो नहीं? हाँ, क्योंकि एक को विश्वास है सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में कमजोर है,
निर्बल है हाँ वह साग-पात है, किसी को बोलो है। वह साग विश्वास में निर्बल है वो क्या खाते हैं? साग पात और खंबा। जो विश्वास में निर्बल है क्या खाते हैं? उसका मतलब मीट खाना विश्वास भी तंदुरुस्त करता है, शरीर को तंदुरुस्त करता है। सब कुछ जो आपको शरीर में चाहिए मीट के द्वारा मिलता है। हालेलुया। मैं नहीं वचन कहता हूं। हालेलुया। और एक बार पढ़ो, किसी को थोड़ा डाउट हो रहा है ना, पढ़िए। हाँ, से एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। सब जो विश्वास में कमजोर है, जो साग पाती सब्जी खाते हैं, सब्जी में भी अच्छा है, सब्जी खाने वालों को भी सलाम, मीट खाने वालों को भी सलाम। पर प्रभु के वचन के अनुसार मीट में ज्यादा तंदुरुस्ती है। क्यों लोग सब्जी को ज्यादा ये देते हैं? क्योंकि अधिकतर लोग मीट नहीं खाते, मीट का बिजनेस कम है। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए लोग प्रमोट करते क्या? साग पात, सब्जी, फल। फल भी बहुत अच्छे, ठीक है। हालेलुया। आपको मालूम है इंडिया के ज्यादा कमाई बीफ से होता है, बीफ। मालूम है? किसी को नहीं मालूम? हालेलुया। बीफ को एक्सपोर्ट करके इंडिया की ज्यादा कमाई होता है, बिलियन डॉलर्स में चल रहे हो, और इधर सबको टोपी लगाते हैं। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा नॉन वेजिटेरियन को एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया ज्यादा उसमें कमाते हैं। उसमें आजकल रोक आ गई है, खैर मेरा विषय नहीं हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान भी शुरू में आदम और रहुआ को किस में भटकाया था? खाना में। किस में भटकाया था? प्रभु से भटकाने वाला क्या चीज इस्तेमाल किया? खाना। इसलिए किसी को बोलो खाना का इंपॉर्टेंट मत दो, प्रभु को इंपॉर्टेंट दो। आपकी सारी खाना को प्रभु आशीष करता है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, दूसरी बात, आमीन। शेर का एसिडिटी ज्यादा, लेवल ज्यादा है, कम है, जब मनुष्य का एसिडिटी लेवल ज्यादा है कि नहीं? शेर क्या खाता है भाई? मांस। शेर साग पात खाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? मीट। ओके, इसलिए कल से जाके 2-2 किलो 3-3 किलो खाना मत। पास्टर जी बोला खाओ भैया, मीट खाओ, लेके मीट के फ्रिज में स्टोर करके मत बोलना। मैं बोल रहा हूं सब्जी से अच्छा मीट है, और हफ्ता में 1-2 बार खाओ। पहले शुरुआत थोड़ा से करो, अगर खाता है तो थोड़ा करो, ज्यादा नहीं। कुछ भी ज्यादा हानिहार है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मीट, अगर शरीर के लिए नेचुरल मीट इंपॉर्टेंट है, आत्मा के लिए आत्मिक मीट कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया है क्योंकि तुम तगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें मीट नहीं दिया। इन दिनों में प्रभु मुझसे बोला तुम्हें मीट दो भाई। कितने लोग हर संडे आएंगे, आप मीट पाएंगे। मीट खाने से बढ़कर वचन के मीट आपको तंदुरुस्ती रखेगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। एक वचन है जो प्रभु का, देखो आपके जीवन में कुछ भी आशीष होने का, प्रभु का प्रकाशन मांगो। लाइट ऑफ गॉड, प्रभु का प्रकाशन। लिखित वचन रीमा बनता है, वो आपके लिए आशीष होता है। जोश बोलो लिखित वचन। कई बार होता है ना, ये काला अक्षर भैंस बराबर। नो भाई, ये काला अक्षर पावर बराबर। कमान जोर से बोलो, ये काला अक्षर पावर बराबर। कितना लोगों को पावर चाहिए? जो उसका ऑथर है, पवित्र आत्मा आपको पावर देता है, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाइबल कहता है आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है, खाना का बगैर नहीं। अब बोलता हूं आत्मा का बगैर शरीर मरा है। कितना लोग सुन रहे? इसलिए हमारी आत्मिक जीवन को हमको निरंतर बढ़ाने का, आपको जवान रहने का है। वचन में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो,
संडे मीटिंग आने में बढ़ो। हालेलुया। आप उन्नति पाएंगे, आप जवान रहेंगे। हालेलुया। आपके शरीर में बीमारी हो ही नहीं सकता, चंगा रहेगा, श्राप से आजादी मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हमको आत्मिक मीट चाहिए। क्या लिखा, क्या बच्चे ने उधर पढ़ो एक बार। मैंने तुझे कौन सा वाला? हाँ, पहला कोरिन्थियों 3 उसका 2। मैंने तुझे, पहला कोरिन्थियों 3:2। मैंने तुम्हें हाँ, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। अन्न का क्या है? मीट नहीं खिलाया। ठीक है। हालेलुया। बच्चों को कितने माँ लोग बच्चों को दूध दिया? कैसे दिया था दूध? एकदम नजदीक होकर। उसी तरह जब प्रभु दूध पिलाता, आपको नजदीक रखते, चमत्कार देते, चंगा रखते, आशीष करते, चमत्कार देते। हालेलुया। जब आप मीट पाते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है, प्रभु अद्भुत करता है। हालेलुया। हरदम मत सोचो दूध ही मिलेगा। किसी को बोलो मीट चाहिए मुझे, चिल्ला के बोलो ना। शारीरिक मीट नहीं, आत्मिक मीट चाहिए। कम चिल्ला के बोलो ना, शारीरिक मीट नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप संडे आते हैं, आपको झटका लगता है वचन से, वो आत्मिक मीट है भाई। हालेलुया। कितने लोग को आत्मिक मीट चाहिए? कितने लोग आत्मिक मिल्क चाहिए? मैं आपको देख के बता सकता हूं कितने लोग आत्मिक मिल्क लेने आए हैं। हाँ? कितने लोग आत्मिक मिल्क लेने आए? कितने लोग आत्मिक, हाँ कम ऑन, मीट चाहिए? किधर लिख रहे हैं? दूध पीता वाला बच्चा लिखता नहीं, पर मीट खाने वाला लिखते हैं। देखो, जिसके पास लिख रहे हैं ना, वो मीट वाला व्यक्ति है। कितने लोग लिख रहा? थोड़ा पेन और पेंसिल दिखाओ भाई, आप मीट वाला है। बाकी लोग दूध वाला। कमान जोर से बोला, कल सुबह दूध लेके आना भाई। हे, समझ में आया? कितने मीठ वाले हैं, कितने दूध वाले हैं। दूध वाले बाद में आते हैं और मीट वाले पहले आते हैं। दूध वाला आके बैठ के सोते हैं, मीट वाला सुबह सुबह हम आने से पहले आके प्रार्थना करते हैं। हे 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 हे, कोई सुन रहा है? मीट वाला खाने अलग है भाई। किसी को बोलो अलग है, उसका काम अलग है, उसका करतूत अलग है, उसका आशीष अलग है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। कोई सीख रहा है? कितने लोग अगला हफ्ता से मीट वाला बनेगा? मैं चिकन और मटन का मीट लेके आने के लिए, पास्टर जी आप बोला मैं मीट वाला 1-1 किलो चिकन लेके आया मैं। किसी को बोला भेजा खुल रहा है कि बंद हो गया? थोड़ा दिखाओ ना, भेजा खुल गया? नहीं खुला तो वापस बोला खुल जाए यीशु के नाम से। कमान जोर से बोला, खुल जाए यीशु के नाम से। मैं मीट वाला हूं, मैं दूध वाला नहीं। बाहर जाके बोलना, आज पास्टर सिखाया मीट वाला है कि दूध वाला है। लोग को समझ में नहीं आएगा। बोले अगला संडे आ जाओ, सीखेंगे हम। कोई सुन रहा है? क्या मैं किसी से बात कर? चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के, वहां आनंदी, वहां आनंदी खाना पीना है। मेरे बाप के घर खाना पीना, मेरे बाप के घर आनंदी। हाँ, इतना लोग सुन रहे? जोर से बोलो मुझे मीट चाहिए। चिल्ला के बोलो मुझे। कमान जोर से बोलो ना, मुझे। कोई कोई सो रहा, बोलता मीट मिल रहा, इधर जाग गए हो, आंखें फाड़ फाड़ के देखा, अरे चिकन आ रहा भाई। हालेलुया।
किसी को बोलो आज डिसाइड करो दूध वाला बच्चा है कि मीट खाने वाला बच्चा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? दूध आराम से निकल जाता है, मीट थोड़ा चबाना पड़ता है। हे, जो मीट खाता है वो दिन भर चबाते रहते हैं। दूध क्या निकल जाएगा तो फिर सोचना नहीं पड़ता, आसान है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। क्या ये वचन आपको बिल्ड करता है? क्या ये वचन आपको चुनौती देता है? आज के बाद मैं वही नहीं, मैं जवान होते रहूंगा। आज चुनौती दे रहा आपको ये मीट आपको है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपका हड्डियां तगड़ा होगा, आपका मांस तगड़ा होगा, मसल्स और बाइसेप्स आने लगेगा। हालेलुया। मेरा शरीर का बाइसेप और ट्राइसेप एक्सरसाइज से नहीं हुआ, भले ही एक्सरसाइज करता था, आजकल थोड़ा कम हो गया, टाइम नहीं मिल रहा है। किसी को बोलो एक्सरसाइज करना चाहिए। आमीन। जो चलते हैं, देखा चलते चलते चलता है उतना लुकड़ हो जाता है, जो दौड़ता है वो भी लुकड़ हो जाता है। पर जो क्या करते हैं, हमारे बीच में विल्सन है, वो बताएंगे ज्यादा ट्रेनिंग का। आई मीन व्हाट इज दैट? वेट ने वो क्या, वेट में भी बाइसेप ट्राइसेप बनता है। और ट्रेडमिल ओके, और एक चीज है, क्या बोलते हैं उसको, डंबल्स नहीं, फ्रॉक कुछ तो पावर लिफ्टिंग ओके, वन मोर इजी वाला। हमको वर्ड नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। स्कॉट 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 मालूम है? कैन यू शो वंस? यस। इसमें क्या होता है ना, आपका मसल बनता है, पूरा सर से लेके पैर आपके मसल में। हो सके तो 40 स्क्वाट कर, सारा मसल्स आपका स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन जो चलता है पतला हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं चलने से होगा, नहीं नहीं नहीं, स्क्वाट जितना करेगा उतना। और वो है ना पुशअप, पुशअप में हाथ में मसल होता है, पैरों में मसल होता है, पेट आपके अंदर जाते हैं। किसी को बोलो मैं ट्रेनर भी हूं, ऑलराउंडर हूं भाई। आप ताली नहीं बजा रहे, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुनना? आमीन। इसलिए जाके 100 स्क्वाट मत करना, जाके 10 से चालू करो, 20 करो, 30 करो। ओके, हालेलुया। आपका हड्डियां ताकतवर होना चाहिए, आपका मसल्स बनना मांगता। जोश बोलो मेरा मसल्स बनना मांगता। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। यूहन्ना 6 उसका 35 और 58 पढ़ के हम खत्म करेंगे, मेरा टाइम खत्म हो गया। जॉन 6:35। यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। भूखा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। तो क्या चीज है? तीन भोजन मैंने बताया। एक प्रभु का मेज, सबको मालूम है प्रभु का मेज क्या है? आप अपने घर में ले सकते हैं, ठीक है। कलीसिया में महीने में पहला वीक को लेते हैं, बाकी हर रोज। यीशु का शरीर और लहू वो स्वर्ग से उतरा है, वो मेरे लिए स्वर्ग का भोजन है। यहूदी लोग को मन्ना दिया, वो मन्ना खाए फिर भी मर गए, पर हम और आप स्वर्ग की रोटी और दाखरस को लेंगे तो हमेशा मैं जवान रहूंगा। जवान जोर से बोलो, हमेशा मैं। आजकल लोग जवान होने के लिए डाइटिंग करते, फाइटिंग करते हैं, और हम प्रभु का मेज लेते हैं। जवान जोर से बोलो ना, मैं प्रभु का मेज में जवान और जवान और जवान होगा। हालेलुया। ओके, दूसरा ज्योति, चिल्ला के बोलो मैं ज्योति हूं। हालेलुया। कभी कभी धूप भी ले लेना, धूप सन रेस बहुत पावरफुल है। हमें परमेश्वर नेचुरल विटामिन्स मिलते हैं। हालेलुया।
कभी कभी घर से बाहर थोड़ा निकलो, घर में मत बैठे रहो। बिल्ली लोग घर में बैठे रहते हैं, बाकी लोग घर से बाहर निकल के धूप देते हैं। हालेलुया। और उससे बढ़कर प्रभु का वचन चाहिए मुझे। कम ऑन, जोर से बोलो, प्रभु का वचन मुझे और ज्योतिमय करता है। चिल्ला के बोलो ना, प्रभु का वचन मुझे और ज्योतिमय करता है। तीसरा, मुझे मीट चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, मुझे मीट चाहिए। हाँ, वो वचन चाहिए, वो प्रकाशन चाहिए जिससे और मैं ज्योतिमय हूं, जिससे मैं और जवान हूं।